हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था बेसिक्स, जिसमें 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई है। आज हमारी है 5th क्लास। तो आज हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में जो आपको शीट दी थी, आज उस शीट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपने सामने। इफ स्टार मीन्स एडिंग 6 टाइम्स द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। स्टार का मतलब है कि जो सेकंड नंबर है उसका 6 गुना कीजिए और पहले नंबर में क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो कह रहा है 1 स्टार 2 का मतलब, यानी सेकंड वाले का 6 गुना करो 12 प्लस 1 13, यानी इस ब्रैकेट का मतलब हो गया 13। फिर आगे दोबारा स्टार है, इसका 6 गुना कीजिए 18, 18 13 में जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा 31। ये लीजिए, आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 नंबर में से जो सेकंड नंबर है वो डबल है पहले का और 3 गुना है तीसरे का। तो जब भी 3 नंबर की बात आती है हम धीरे पास में ऐसे ए बी सी लिख लेते हैं। अब कौन किसका डबल है, एक्स उसको मानना है जिससे दोनों के रिलेशन दिए हुए हैं। ये कह रहे हैं सेकंड पहले का डबल है और तीसरे का ट्रिपल है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड को हम एक्स मान लेते हैं। सेकंड, द सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, पहले का डबल। इसको अगर मैं 2x मानता हूं तो ये हो गया 4x, लेकिन इसका ट्रिपल है तो बात नहीं बनी। तो इसका मतलब 2 3 का एलसीएम हो गया 6, तो इसको 6x मानते हैं। तो किसका डबल है, 3x का डबल है, और किसका ट्रिपल है, 2x का ट्रिपल है। ऐसे हो गई ये बात। तो एक 2 गुना था, एक 3 गुना, हमने एलसीएम लेके 6 गुना मान लिया b को। इसका डबल हो गया, इसका ट्रिपल हो गया। टोटल कितना हो गया, ये 6 और 3 9 2 11x, टोटल हो गया 11x। ये क्या कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 44, तीनों का टोटल 11x है और तीनों का एवरेज 44 है। एवरेज अगर 44 है तो टोटल कितना हो गया, 44 इंटू 3। एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सम आ गया। अब यहां से x निकालना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब पूछ क्या रहा है, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर। पहले और तीसरे में x का डिफरेंस है, x की वैल्यू 12 आई है, तो कितना आंसर हो गया, 12 आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते थे पहले, आजकल थोड़ा सा ये ट्रेंड में कम चल रहे हैं, पर वापस आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज 42 एंड देयर प्रोडक्ट इज 437। कह रहा है 2 नंबर है जिनको ऐड करें तो 42 और मल्टीप्लाई करें तो 437। चलिए देखते हैं इस चीज को। मैंने नंबर मान लिए x प्लस वाई, तो आ गया 42। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया x इंटू वाई, तो आ गया 437। ऐसा ही कुछ कह रहा है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज। अब ये कह रहा है x माइनस वाई कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, हमें जाना है किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर जा सकते हैं क्या हम। देखिए x प्लस वाई अगर आपके पास हो, उससे क्या x माइनस वाई निकाल सकते हैं। देखिए अलजेब्रा के अंदर हम ये सीखते हैं, अगर x प्लस वाई पड़ा है तो x माइनस वाई क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस निकाल रहे हैं तो माइनस 4xy कर लीजिए, और इसका क्या कर लीजिए, रूट। ये x प्लस वाई से x माइनस वाई निकालने का तरीका है। और x माइनस वाई से x प्लस वाई निकालना है तो यहाँ माइनस 4xy की जगह प्लस का 4xy आ जाता है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, x प्लस वाई 42 है तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो ये 42 का स्क्वायर माइनस ये x इंटू वाई 437 है तो 4 इंटू 437 ये बन गया, और ये रूट हटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय पहले हम ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन में लास्ट डिजिट सेम है क्या, नहीं है, 3 4 5 7 अलग अलग हैं सारे। तो चलिए देखते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में आएगा 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आएगा 8। अब 4 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 का जब रूट करते हैं, किसका स्क्वायर करें कि 6 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, 5 का 25 आ रहा है और 7 का 49। 6 किस में आ रहा है, किसके स्क्वायर में आ रहा है, 4 के स्क्वायर में आ रहा है। तो ये लीजिए आपका आंसर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है तो यहाँ लास्ट में 6 आ रहा है, यानी 16 ही बचेगा। हम ऐसा मान के चल रहे, इकाई अंक से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब कोई इसका स्क्वायर निकालेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस करेगा, फिर रूट करेगा, तब वो यहाँ पहुंचेगा। हमने यूनिट प्लेस का यूज करके पहले ही आंसर निकाल दिया। क्लियर। तो ऐसे इकाई अंक जो यूनिट प्लेस हमने सीखा वो बहुत जगह काम आता है, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बीच में हमारे वो काम आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच इज द लीस्ट नंबर
सबसे छोटा नंबर बताइए विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18 और 21। क्या इनमें सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको अगर डबल कर देना तो इन तीनों से भाग जाना चाहिए। देखो डबल करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 21 से अगर कोई भाग जा रहा था उसको आप डबल भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 21 से तो जाएगा ही जाएगा, वो उसका आधा कर लोगे तो भी जाएगा, डबल कर लोगे तो भी जाएगा। 18 में अगर हम बात करें, अगर वो 9 से जा रहा है पहले तो बाद में भी 9 से जाएगा, यानी 18 का रोल भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन 12 में हमें क्लियरिटी आती है कि यानी वो पहले 2 से भाग जा रहा था और डबल करने से वो 4 से भाग जा रहा है, तभी वो 12 से भाग जा रहा है। कहने का मतलब समझिए, यहाँ मेरे और साथ में 30 भी है, तो मेरे कहने का मतलब है वो 2 से भाग जाना चाहिए, 3 से जाना चाहिए, 9 से जाना चाहिए, 7 से जाना चाहिए और 5 से जाना चाहिए। इन सब से वो नंबर भाग जाना चाहिए, डबल करो चाहे सिंगल रखो दोनों केस में। लेकिन सिंगल रखें तो वो 2 से जाना चाहिए और डबल करें तो फिर वो 4 से जाना चाहिए, बाकी सबसे तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो इन सबसे भाग जा रहा है लेकिन 4 से भाग नहीं जा रहा है, ऐसा नंबर अपने को ढूंढना है। देखते हैं, देखिए पहले हम 9 देख रहे हैं तो 9 चेक कर लेते हैं, 6 और 1 7 और यहाँ पे है 9, कितना हो गया 7 और 9, ये तो नहीं हुआ, 9 से जा ही नहीं रहा। ये 6 और 3 9 है, 9 से जा रहा है, ये हो सकता है। ये 6 और 3 9 से जा रहा है, ये भी हो सकता है। 5 और 4 9, ये भी हो सकता है, यानी एक ऑप्शन तो हमने उड़ा दिया 9 से। अब चेक कीजिए लास्ट 5 से जाना चाहिए तो 0 होना ही चाहिए उसके अंदर, तीनों में 0 है, कोई खास बात नहीं पड़ी, तो इन दोनों का यूज तो हो गया, 3 का भी हो गया। अब बात कर लेते हैं कि 4 से नहीं जाना चाहिए। देखिए 4 से कौन सा नहीं जा रहा, 630 को चेक कीजिए, क्या 30 4 से जा रहा है, नहीं जा रहा। लेकिन 60 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, और 20 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है। तो ये दोनों नंबर तो 4 से जा रहे हैं लेकिन ये 4 से नहीं जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, 630 हो गया। क्योंकि ये 2 से तो जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, लेकिन 4 से नहीं जा रहा है। 4 से ये कब जाएगा, जब ये डबल होगा, और ये डबल होते ही कितना बनेगा 1260, फिर 4 से भी चला जाएगा। ये बात समझ में आई। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी डिफरेंट तरीके से पूछा है इसने क्वेश्चन को। तो ये लीजिए 630 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ईच नंबर ऑफ ए पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मैनी रुपीज एज द टोटल कलेक्शन वाज 3042। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी एक पार्टी करनी थी, कुछ लोग बैठे हैं, सबने क्या है, जितने टोटल लोग थे ना उनका डबल डबल रुपया दिया, ऐसा ही कर रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, एज मैनी रुपीज एज द टोटल मेंबर होना चाहिए था यहाँ पे, या टोटल कलेक्शन का डबल तो दे ही नहीं सकते, यहाँ टोटल मेंबर्स बोलना चाहिए था उसको। यानी जैसे x लोग बैठे हैं तो हर बंदा 2x रुपीज दे रहा है, x लोग हैं 2x रुपीज दे रहे हैं, तो टोटल रुपीज कितने हो जाते हैं, x लोगों ने 2x दिए तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी टोटल रुपीज कितने हो गए 2x स्क्वायर, और वो किसके बराबर दिया हुआ है 3042। ये लीजिए x की वैल्यू बताइए फटाफट मुझे, पहले इसका आधा कर लीजिए फिर रूट कर लीजिए, बताइए कितना आएगा 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 39, यानी कितने लोग थे यहाँ पे 39 लोग थे। ऑप्शन है क्या हमारे पास, ये लीजिए 39 आंसर हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन काफी बार आया, एसएससी ने बहुत बार रिपीट किया सेम क्वेश्चन। चलिए अगले पे आते हैं। ये कहता है 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 4107 और HCF है 37। देखिए अभी HCF हमने पढ़ा नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, हम फिर भी ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई ये है और उनका HCF ये है, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा। देखिए 2 नंबर, जब भी HCF दिया हुआ होता है ना तो हम नंबर को मान लेते हैं HCF इंटू एक्स और HCF इंटू वाई, ये हमारे नंबर हो जाते हैं। फिर HCF इंटू एक्स एक नंबर हो गया, HCF इंटू वाई दूसरा नंबर हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या होता है HCF इंटू LCM बराबर N1 इंटू N2 होता है। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन इस पे अपने को अभी जाना नहीं, अपने को तो सीधा इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर बन गया 37x इंटू 37y, और ये अपने को दे रखा है 4107। इससे क्या करोगे, इसको 37 से एक बार काटो, फिर 37 से एक बार और काटो, तो x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी। बताइए कितनी बार कटेगा 37 से, ये 37 इंटू 37 कितना बनता है, 37 का स्क्वायर बता दो पहले तो। ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 4 बच गए,
ये बन गया 9631 1396 इसका 3 गुना हो रहा है क्या? 3 गुना हो रहा है, यानी x और y की वैल्यू आ गई 3। अब देखिए x और y का मल्टीप्लाई 3 है, इसका मतलब 1 इंटू 3 ही एकमात्र पॉसिबिलिटी है कि अगर x को छोटा माने तो x की वैल्यू 1 आ रही है, y बड़ा है तो y की वैल्यू 3 आ रही है। अब ये 1 और 3 आ रहे हैं तो नंबर क्या हो गए? नंबर हो गए 37 इंटू 1 37 इंटू 3। ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया। वो बड़ा वाला नंबर पूछ रहा है तो बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा? 37 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 111। ठीक है, 111 ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो एक सेट पैटर्न है, एचसीएफ एलसीएम में ऐसे क्वेश्चन काफी सारे लेंगे कि जब भी एचसीएफ दिया हुआ होता है एक नंबर एचसीएफ इंटू एक्स होता है, एक एचसीएफ इंटू वाई होता है, दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, एक्स और वाई अकॉर्डिंगली फिर हम निकाल लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्या कहता है देखिए, ये कहता है द सम ऑफ डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट मेंबर by which 1440 be multiplied so that it becomes a perfect cube। देखिए ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने क्लास के अंदर। ये क्या कर रहा है? सम ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्यूब बन जाए। तो हमें क्या करना है? 1440 के फैक्टराइजेशन करना है। 1440 के फैक्टराइजेशन देखिए हम कर लेते हैं एक बार। बताइए क्या बनेंगे 1440? 2 से ही उड़ाना पड़ेगा, ये आ जाएगा 720, फिर 2 से उड़ाएंगे तो 360, फिर 2 से उड़ाएंगे तो 180, फिर 2 से उड़ाएंगे तो 90, फिर 2 से उड़ाएंगे तो 45, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 15, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 5, फिर 5 से उड़ाएंगे तो 1। हमें दिख रहा है इसको क्या बनाना, हमें क्यूब बनाना है। क्यूब बनाना तो देखो 3 बार 2 हैं, अब ये 2 बार ही 2 हैं, और 3 बार 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो क्या किस किस की कमी पड़ गई अपने को? एक तो 2 की कमी पड़ गई, एक 3 की कमी पड़ गई, और 2 बार 5 की कमी पड़ रही है। इन्हीं चीजों की कमी पड़ रही है क्यूब बनाने के लिए। देखो एक पेयर पूरा हुआ, 2 एक कम है, 3 भी एक कम है, और 5 2 कम है, तो मल्टीप्लाई करके बताइए क्या बना? 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150। 150 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 150 के डिजिट्स को अगर आप जोड़ोगे 1 + 5 + 0 करोगे तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगना और आंसर भी बिल्कुल सटीक आता है, गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें गलती होने की चांसेस कम है और नंबर पता है पूरे पूरे आ जाएंगे, तो वहां ये छोटा सा काम कर लोगे तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहा। नॉर्मल 2 से 3 से भाग देना है तो इतना अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहता है नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का कोई नंबर है, अगर डिजिट को हम उनकी जगह चेंज कर देते हैं तो जो नए नंबर बनते हैं एंड द न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, नए नंबर को ओरिजिनल नंबर में अगर जोड़ते हैं तो रिजल्टिंग नंबर किससे भाग जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं पहले इसको। ये कह रहा है जैसे कोई नंबर है आपके पास, मान लीजिए आपने नंबर मान लिया 12 नंबर है, अब इसके डिजिट उल्टे करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 21 बन जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 12 + 21 क्या बन जाएगा? 33। 33 किससे भाग जा रहा है? 11 से और 3 से। सही बात है। चलिए ऐसे एक और नंबर सोचते हैं। चलिए हमने नंबर सोच लिया और 23 सोच लिया, इसका उल्टा कीजिए क्या बनेगा? 32। दोनों को जोड़िए कितना बन गया? अब ये किससे भाग जा रहा है? 11 से और 5 से। दोनों में कॉमन कौन है जिससे भाग जा रहे हैं? 11 से भाग जा रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आ गया कि जब भी कोई नंबर उसका उल्टा उसमें जोड़ेंगे तो वो नंबर हमेशा किससे भाग जाएगा? 11 से। अगर डिजिट कितने का है? 2 डिजिट का है। 3 डिजिट में फिर खेला अलग हो जाएगा, 2 डिजिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ सिर्फ। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारे हिसाब से? 11 हो गया। इजी था क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम याद रखने वाले क्वेश्चन, कि ऐसा क्वेश्चन अब दोबारा आए तो फिर सोचना नहीं पड़े आपको। ये वाली बात आपको क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। याद वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिए मन में कि हाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा तो मैं सीधा 11 आंसर मारूंगा, सोचूंगा नहीं ज्यादा। क्लियर? चलिए 9 नंबर क्या कहता है? ऑफ आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। देखिए 2 गुना और आधा गुना, तो चलिए हम इसको 2x मान लेते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है,
पहला जो है वो ट्वाइस है दूसरे का और हाफ है तीसरे का। अगर इसको 2x मानूं तो इसका डबल हो गया और इसका आधा हो गया। ऐसा ही हो रहा है, देखिए पहला नंबर दूसरे का तो डबल है और तीसरे का आधा, ये बन गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर इज 56, तीनों को जोड़िए 4 5 6 और 1 7, 7x इधर इनका टोटल हुआ है और इधर एवरेज 56 है, तो टोटल कितना होगा 56 इंटू 3। इन तो नहीं आ रही पक्का? तो इनका टोटल हो गया 7x और एवरेज 56 है, तीन जनों की एवरेज 56 है, तो टोटल कितना है 56 इंटू 3 कर लेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस कितने का है 2x का है, तो 24 का डबल कर लो, ये लीजिए 48 आपका आंसर। अब देखिए एक राज की बात बताता हूँ आपको यहाँ पे। राज की बात यह है कि किसी को ये करना नहीं आता, पर उसने बंदे ने क्या किया, एक छोटी सी चीज देखी क्वेश्चन में, उसने देखी, उसने यहां तक तो बना लिया कि a ये है c ये है, दोनों में डिफरेंस कितने का है 2x का है, यानी x की वैल्यू कुछ आएगी 2x उसका क्या होगा डबल होगा। उसने ऑप्शन देखे 12 का डबल 20 नहीं होता, 20 का डबल 48 नहीं होता, 24 का डबल 48 हो रहा है, डबल वाला ठोक दिया। और ऐसे तुक्के लास्ट टाइम में बहुत काम कर जाते हैं। मान लीजिए कि आपको कंफर्म हो गया कि पेपर खराब हो गया भैया, मिनट बचे हैं आपके पास, 3 क्वेश्चन बचे हैं 10, अब कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे टाइम पे आप ऐसे तुक्के मार के हो सकता है वापस रेस में आ जाओ। ये तभी काम करना जब चीजें आपके हाथ से निकल चुकी है, तब आप ऐसे काम कर सकते हो, जब तक हाथ में है तब तक ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100 and difference of their square is 28, the sum of the number is, sum पूछ रहा है। देखिए मान लेते हैं दो नंबर x और y है, ये कह रहा है x स्क्वायर कर लो y स्क्वायर कर लो, तब तो आप आ जाते हो 100 पे, x स्क्वायर कर लो y स्क्वायर कर लो, तब आप आ जाते हो कहाँ पे 28 पे। जब भी ऐसी चीजें दी हुई होती है ना, इसको a मानो b मानो, a प्लस बी और a माइनस बी देता है ना, जोड़ के आधा करेंगे तो a आता है, घटा के आधा करते हैं तो b आता है। तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, जोड़ के आधा कर लो, 128 का आधा कितना हो गया, कितना हो गया 60। ये तो आ गया आपका x स्क्वायर की वैल्यू, यानी x क्या आ गया 8, और घटा के आधा कीजिए इनको, कितना बचेगा, घटाइए पहले 72, फिर आधा करेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये लीजिए x पता चल गया, y पता चल गया। पूछना क्या चाह रहा है, पूछना ये चाह रहा है सम ऑफ द नंबर इज 8 प्लस 6 कितना हो गया 14। ये लीजिए आंसर। तो क्वेश्चन टफ था क्या, ये वाली बात अपने को हमेशा याद रखनी है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। क्या बात बोली है मैंने, दोबारा लिख देता हूँ। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ a प्लस बी अगर x है और a माइनस बी अगर y है, a निकालना है तो x और y को जोड़ के आधा, b निकालना है तो x और y को घटा के आधा। ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट इससे आंसर आ जाता है। नहीं तो आप क्या करोगे, पहले इक्वेशन लिखोगे, फिर डंडा मारोगे, y से y काटोगे, 2x स्क्वायर बराबर इतना बताओगे, x स्क्वायर इतना, और फिर ऐसे करते रहोगे। बेटर है कि हम ये तरीका दिमाग में फिट कर लें, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 हैव 2 एज द रिमाइंडर। देखिए कि इन सब से अगर भाग दें 2 रिमाइंडर आना चाहिए, और दूसरी बात ऊपर ही ऊपर बोलिए 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो जो हम चेकिंग करेंगे ना, सबसे बड़े नंबर की पहले करेंगे, उससे छोटे की बाद में, उससे छोटे की बाद में, सबसे लास्ट में सबसे छोटा। इन चारों नंबर में सबसे बड़ा कौन है, ऐसी नजर मारी तो मुझे ये दिखा, तो पहले इसकी चेकिंग मार लें। देखिए क्या कर रहा है, इसको अगर 3 से भाग देना तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए, 3 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 तो रिमाइंडर नहीं आ रहा इसमें, हटा दो इसको। तो भैया इसको देखा, ये भी 3 से क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, हटाओ इसको भी। अब देखा हमने ये दोनों बच रहे हैं, ये भी, इसको 3 से भाग दें तो क्या होगा, ये पूरा चला गया, 8 और 5 13 होता है, 2 और होते तो ये 15 हो जाता। नीचे देखा तो 2 है, इसमें तो 1 ही चाहिए था,
भाग जाने के लिए, यानी इसमें भी 2 का रिमाइंडर है, इसमें भी 2 का रिमाइंडर। 57 जाता है 58, एक का ही तो रिमाइंडर बचा है यहाँ पे, यहाँ एक ही बच रहा है ना, लेकिन रिमाइंडर हमें कितना चाहिए 2, यहाँ 2 बच रहा है। देखिए 60 तो पूरा चला जाएगा, 62 यानी नहीं जा रहा। इसका वाला आंसर कौन हो गया? यानी इतनी सारी चीजें दी हुई थी मेरे पास, 1 2 3 4 5, मैंने सिर्फ किसका यूज किया? सिर्फ 1 3 से ही मैंने सारा आंसर निकाल दिया, बाकी चीजों की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। आ रही बात समझ? 5 से देखते तो और ज्यादा क्लियरिटी आती है। भाई 5 से भाग दे रहे हो, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी या तो लास्ट में 0 + 2 2 होना चाहिए, या लास्ट में 5 + 2 7 होना चाहिए। मैंने देखा लास्ट में 7 या 2 कहाँ है, 7 या 2 देखा तो एक ही ऑप्शन में था 7 या 2, खत्म काम। ठीक है, जितना जल्दी कर सको उतना बढ़िया आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11 के पहाड़े में कौन है? ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बताने वाला। 11 के पहाड़ा आता है आपको, चेक करना कौन सा है, पहला ही है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 87, स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। कह रहा है 3 लगातार ऑड नंबर देख रहे हैं अपन, उनका योग 87 है। लगातार 3 चीजों का अगर योग 87 है ना, तो इसको 3 से भाग दे दोगे तो बीच वाला नंबर आ जाता है। 87 को 3 से भाग दो 29, ये बीच वाला नंबर आ गया। इसके बाद 31 है और इससे पहले 27 है, तो कौन सा पूछ रहा है? सबसे छोटा वाला पूछ रहा है, तो कौन सा आ गया? 27 हमारा आंसर हो गया। इजी था क्वेश्चन कि जब भी लगातार नंबर्स अगर दिए जाएं तो 3 दिए तो उनका एवरेज बीच वाला आ जाता है, 5 दिए तो उनका एवरेज भी बीच वाला आ जाता है, लेकिन 6 देता है तो बीच वाले 2 के भी बीच में आ जाता है वो, ऐसे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 2.5 गुना ऑफ 10, व्हाट इज द नंबर। देखिए ये कह रहा है उसका आधा करना है, फिर उसका 3/4 और करना है, तब वो 2.5 गुना हो जाएगा 10 का। पहले तो बताओ 10 का 2.5 गुना क्या होता है? 10 का 2.5 गुना 25 हो गया, 2.5 नहीं, 5/2 ऑफ 10, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 50 का आधा 25, तो ये तो बन गया 25। सही बात है। अब कह रहा है 1/2 ऑफ 3/4 करो, किसका पहले आधा करें फिर उसका 3/4 करें, यानी 4 × 2, 8 से तो भाग जाना ही चाहिए वो नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है? थोड़ा सा ऊपर करते हैं जो 8 से भाग जा रहा हो। 56 8 से जाता है क्या? 8 से जाता है। इसको ही ट्राई मार लेते हैं पहले। देखो 56 का आधा करो, 56 का आधा कीजिए फिर 3/4 कीजिए, कितना बनेगा? 8 से उड़ाएं तो 7 × 3 21, ये तो नहीं हो रहा। अपने को क्या चाहिए? 25। ये हटाओ इसको, 60 को ट्राई कर लें, ये को ट्राई कर लें। चलो 66 × 3 बताइए कितना हुआ? +2। ये पूरा का पूरा 200 हो गया क्या? ये 200/3 है, इसका 1/2 करना है, इसका 3/4 करना है। 3 से 3 उड़ा दिया और 4 से उड़ा दिया तो 50, आधा कर लिया तो 25। ठीक बात है, ये लीजिए आंसर। देखो दूसरी चीज जो मुझे समझ में आ रही थी ना, यहाँ पे क्या समझ में आ रही थी समझा रहा हूँ। देखो इतना नहीं करके मैं इसका डायरेक्ट आंसर मार सकता था। कैसे मार सकता था? देखिए ये वाला काम तो मुझे करना पड़ेगा कि 2.5 गुना ऑफ 10 कितना हो गया? 25। ये तो मुझे समझ में आ गया। अब एक चीज बताइए, क्या 25 3 के पहाड़े में है क्या? क्या 25 3 के पहाड़े में है? नहीं है। पर मैंने जैसे यहाँ पे देखा 1/2 ऑफ 3/4, यानी 1/2 गुणा 3/4 गुणा नंबर करूंगा तो वो 3 के पहाड़े में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 पड़ा है। 3 से किसी को गुणा करोगे तो 3 के पहाड़े में आएगा, लेकिन यहाँ 3 का पहाड़े में नहीं चाहिए। इसका मतलब ये 3 किसी 3 से कटेगा। ये 3 किसी 3 से कब कटेगा? जब उस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 3 होगा। डिनोमिनेटर में 3 कहाँ है? एक ही ऑप्शन था जिसमें 3 था, मैं सीधा ये आंसर मार सकता था फटाक से। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। आई का प्रोडक्ट है, इसकी पावर ये है। 7 की साइक्लिसिटी कितनी बताई थी कल? 4। 173 को 4 से भाग दो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा। 100 अलग हो गया, 72 अलग हो गया, 1 बच गया, यानी 7 की पावर 1 कितना हो गया? 7। तो इकाई अंक क्या हो गया? 7। इजी था एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 54। यहां देखो सम दिया है, सम दिया है 54। 3 चीजों का सम 54 है, तो एवरेज क्या हो गया? बटा 3 कर दें,
54 का बटा 3 कीजिए 18, यानी बीच वाला नंबर हो गया 18, अगला हो गया 20, इससे पहले हो गया 16। पूछ क्या रहा है सबसे छोटू कौन है? सबसे छोटू है 16। ये लीजिए, टफ तो नहीं था ये। चलिए अगला क्वेश्चन। एक स्टूडेंट को कहा गया भाई किसी नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है और उस भाई साहब ने 3/2 से क्या कर दिया? गलती से डिवाइड कर दिया, तो उसका रिजल्ट जो है वो 10 कम हो गया। तो नंबर क्या था? देखिए इससे मुझे एक चीज क्लियर हो रही है कि जो भी नंबर हो वो 3 से भाग जाना चाहिए, क्योंकि 3/2 से x को अगर 3/2 से भाग लगाऊंगा तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, और ये नंबर अगर पूरा पूरा तभी बनेगा जब 3 के पहाड़े में होगा x। तो 3 के पहाड़े वाले नंबर रख लो, बाकी हटा दो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। कौन बचे? 12 और 15। एक को ट्राई कर लेते हैं। चलिए 12 का मुझे 3/2 करना था, कितना बन गया ये? 18। और 12 का मैंने 3/2 से भाग दे दिया, यानी ये बना दिया, ये कितना हो गया? 8। क्या 18 8 से 10 ज्यादा है? और यही कह रहा है कि जो एक्चुअल नंबर रिजल्ट जो है वो 10 कम आ गया। उसने ये वाला काम कर दिया, काम ये वाला करना था, 10 कम आ गया, यानी नंबर कौन सा हो गया? 12 हो गया। तो 2 ऑप्शन हमने पहले उड़ा दिए, 2 में से एक को ट्राई मारा। या तो ये आंसर होता, अगर ये नहीं होता तो फिर इसको मैं चेक नहीं करता, इसको सीधा मैं आंसर लगाता, क्योंकि 2 तो मैंने पहले उड़ा दिए थे। ये नहीं कि आप इसको भी फिर चेक करने बैठ जाओ। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है बताइए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। इसको अच्छे से लिखना, ठीक है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हमारे सामने। अगर मैं लिखता हूं ए स्क्वायर, स्क्वायर भी नहीं लिखता मैं, ए की पावर m प्लस बी की पावर m। एक मैंने लिखा a की पावर m माइनस बी की पावर m, ऐसा मैंने क्वेश्चन लिखा। और इसमें भी मैं क्या करता हूं? a की पावर n प्लस बी की पावर n, a की पावर n माइनस बी की पावर n। ये मैंने क्या, 4 कैटेगरी बना दी। 4 कैटेगरी ऐसे बना दी कि मैंने कहा m का मतलब तो है इवन नंबर। कैसा नंबर है? इवन। और n का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑड है। क्लियर है ये चीज कि एक तरफ इवन चल रहा है, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा हो सकता है, या ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 16 प्लस बी की 16, ए की 16 माइनस बी की 16, ऐसा। यहाँ ऑड है तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो सकता है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की पावर 5 बी की पावर 5, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5। समझ में आ रहा कंसेप्ट? अब बात करते हैं कि इनका फैक्टर कौन होता है। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? फैक्टर निकाल रहे हैं। फैक्टर मतलब जिससे ये वाली चीजें भाग चली जाती है। जैसे मैंने कहा 24 का फैक्टर कौन है, यानी जिस जिसके पहाड़े में 24 आता है वो 24 का फैक्टर है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, और 24 खुद हो सकता है। ये सारे इसके फैक्टर हैं। ऐसे इनके अपने को फैक्टर अगर निकालने हो तो हम क्या करेंगे? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर हमारे हो गए, देखिए इसके फैक्टर बनेंगे हमारे a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। और ऐसे ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसका फैक्टर कौन होता है? a माइनस बी। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसका फैक्टर कौन है? a प्लस बी। और इस भाई साहब का फैक्टर कौन है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं होता है, इसका फैक्टर ये खुद ही है। ठीक है? तो बाकी तीनों के तो फैक्टर बन रहे हैं, इसका ये फैक्टर खुद ही, ये खुद का खुद ही मालिक है, इसके साथ कोई नहीं जाता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो खुद है, A4 प्लस B4 है तो भी खुद का फैक्टर, यानी ये एक से और खुद से 2 से ही भाग जाता है, ये इन सब से भाग जाते हैं। क्लियर? तो अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को वापस देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 13 की पावर 7, 11 की पावर 7। यहां लिख देता हूं मैं क्वेश्चन को। 13 की पावर 7, 11 की पावर 7, 13 की पावर 5, 11 की पावर 5। पहले तो बताओ इन 4 कैटेगरी के नंबर कर देते हैं। ये पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी और चौथी कैटेगरी। इन चारों में से ये वाला किस कैटेगरी का क्वेश्चन है बताइए? कौन सी कैटेगरी का है ये? देखिए पावर ऑड है, यहां इवन चल रही है, यहां ऑड चल रहा है। ऑड में भी प्लस है, तो ये थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। इसका फैक्टर कौन होगा? a प्लस बी होगा या नहीं होगा? a प्लस बी फैक्टर, यानी ये किसके पहाड़े में आएगा? a प्लस बी। 13 प्लस 11 कितना हो गया? ये 24 के पहाड़े में आता है भैया नंबर। और ये किस कैटेगरी का है?
ये भी इसी कैटेगरी का है। ये किसके पाड़े में आएगा? a प्लस बी, 13 प्लस 11 24। ये भी 24 के पाड़े में, ये भी 24 के पाड़े में, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? 24 का पाड़ा कॉमन हुआ। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो ये दोनों 24 के पाड़े में आ रहे हैं, तो आंसर कौन हो गया? 24 हो गया। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट समझाया है ये भी बहुत अच्छा है। दोनों को अच्छे से लिखना है, लिखिए फटाफट। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है इधर? द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज, पहले 20 ऑड नंबर पूछ रहा है। देखिए पहला ऑड नंबर कौन है? 1। सेकंड ऑड नंबर कौन आएगा? 3। अगला, फिर ये कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है ना। 4 का डबल कीजिए 8, 1 कम कर लीजिए 7। ऐसी 20 में ऑड नंबर कौन होगा? 20 का डबल 40, 1 कम कर लीजिए 39। यानी लास्ट नंबर 39 है, पहला नंबर 1 है। जब भी एवरेज पूछता है ना किसी भी लगातार चीजों का एवरेज, देखिए समझाते हैं इस चीज को भी आपको। मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने नंबर लिए मैंने कहा भाई इनका एवरेज बताओ। तो आप पहले 1 से 9 जोड़िए, कितना हुआ? 1 से 9 जोड़ोगे तो 45, हाँ या ना? तो इनका सम हो गया, सम अपॉन टोटल होता है ना, कितने नंबर है? तो सम तो हो गया 45, नंबर कितने हैं? 9। एवरेज कितना आया? 5। ये काम आप सबको जोड़ के टोटल करने की जरूरत नहीं है। जोड़ के टोटल नंबर से डिवाइड करना, ये काम हम तब करते हैं जब ये लगातार नहीं होते, बिखरे बिखरे से नंबर होते, तब तो अपने को ये काम करना होता है। जब ये लगातार होते हैं ना, तो पहला और आखिरी जोड़ के आधा कर लिया करो। पहला और आखिरी जोड़ो, 9 + 1 10, आधा करो 5, सीधे पहुंच गए। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह लिखता 2 4 6 8 10 12 14 16, यहां तक जाता, एवरेज बताओ। 16 + 2 18, 18 का आधा करो 9, इसका एवरेज क्या आएगा? 9 आएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए इधर 4 छोड़ दो, इधर 4 छोड़ दो, इनके बीच में एवरेज आएगा। 8 और 10 के बीच में कौन आता है? 9 आता है। एवरेज कितना आया? 9। ऐसे ही मुझे बताओ 1 3 5 7 9, इसका एवरेज चाहिए, क्या करोगे? पहला और आखिरी जोड़ के आधा कर लो, कहाँ होगे? 5 पे आ जाओगे। अब क्वेश्चन अपना था 1 3 5 7 9 11, ऐसे चलते चलते 39 तक पहुंचाया। एवरेज बताओ। 39 + 1 40, आधा कर लो 20। तो खटाक से आंसर आ रहा है। ये वाली चीज अपने को सीखनी है। तो पहले 20 का एवरेज, एवरेज भी नहीं, ये क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है। एक स्टेप और आगे ले गया,
एवरेज कितना आया अपना, कितना आया 20। चीजें कितनी है 20 चीजें, 20 चीजों का एवरेज 20 है, तो सम कितना हो गया, सम निकालना है तो एवरेज इंटू कितने नंबर है, एवरेज भी 20 है, नंबर भी 20 है, सम कितना आ गया, ये लीजिए। कोई मुश्किल का, एवरेज आने के बाद सम निकालना तो मुश्किल है ही नहीं। तो लिखिए फटाफट, आंसर आ गया 20 चीजें 20 एवरेज, तो आंसर कितना हो गया 400। ये वाली बात अच्छे से लिख लीजिए, काम की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ टर्म्स टू द रेशियो इन ऑर्डर टू मेक इट 3/4। देखिए 15 और 19 का कोई रेशियो, इसमें से क्या नंबर दोनों में से माइनस करे कि रेशियो चेंज होके क्या बन जाए हमारा 3/4 बन जाए। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखो अगर मैं 3 को ट्राई करता हूँ, 15 में से 3 उड़ाओ क्या बचेगा 12 और इधर 16, 12 और 16 3 4 के टर्म में हो गया क्या, तो पहला जो ट्राई मारा वही काम हो गया हमारा, फर्जी क्वेश्चन एकदम। चलिए ऐसे ही अगर मान लो ये ट्राई नहीं करते, दूसरे से बनती नहीं बात, इस पे पहुंचते तो आप कर देते इसको। कहता है मिसिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, 3 का 14 हो गया, फिर 25, फिर 36, फिर 47। ये तो कोई खतरनाक सी सीक्वेंस है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या करोगे बताओ, क्या हो रहा है पहले डिफरेंस देखें। 14 और 3 में 11 का डिफरेंस है, इधर भी 11 है क्या, इधर भी 11 है। देखो 4 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे बनेगा 8, 8 वाला कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो कौन सा हो गया, नन ऑफ दिस हो गया। 58 आएगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, बेस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए हमें पहली बात पता है 9 2 या 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी। फिर मैंने एक चीज बताई थी, ये कितने डिजिट का है, 2 4 6 8, 8 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 10 डिजिट बनेगा या 9 डिजिट। 9 और 10 वाले छोड़ दो, बाकी उड़ा दो। कितने यहाँ पे 2 4 6 7 8 9, 2 4 6 7 8 9, 2 4 6 7 8 और एक 9, और ये 2 4 6 7। तो पहला ऑप्शन तो हमने उड़ा दिया, बच गए कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन बच गए। लास्ट में 8 आना चाहिए, सबके लास्ट में 8 है। अब एक बड़ी बात, 72 किसके पाड़े में होता है, 9 के पाड़े में है। 9 के पाड़े में देखो इतनी बार 8 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 8 जोड़ोगे तो 9 के पाड़े में है। यहाँ देखें ये 9 से 9 से 9 से 9 कट के 1 2 3 4 5 बार 8 है, तो 9 के पाड़े में नहीं हुआ। यहाँ देखें तो 1 2 इतनी बार 9 है, फिर अकेला 8 है, तो ये भी नहीं है। तो 9 के पाड़े में कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, हमने मार दिया। तो डिविजिबिलिटी का एक अच्छा उदाहरण था यहाँ पे। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आइए। 1000 में क्या जोड़ें कि 45 से भाग चला जाए। 1000 में इनमें से छोटे से छोटा क्या जोड़े कि 45 के पाड़े में आ जाए। 45 के पाड़े का मतलब है 5 का पाड़ा और 9 का पाड़ा। देखिए 1000 तो ये है, इसमें अगर 10 जोड़ूंगा तो 9 के पाड़े में नहीं आएगा, 20 जोड़ूंगा तब भी नहीं आएगा, 35 जोड़ूंगा तो 5 3 8 और 1 9, और 80 जोड़ूंगा तो 8 और 1 9। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे उड़ गए। ये दोनों ऑप्शन से ये 9 के पाड़े में आता है, 9 के पाड़े में आता है, और 5 के पाड़े में ये ऑलरेडी हैं दोनों। तो इन दोनों में से छोटा जोड़ना है तो कौन सा जोड़ेंगे, 35 जोड़ देंगे। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। ये भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन था, इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। कि सभी नेचुरल नंबर्स जो कि 100 और 200 के बीच में आ रहे हैं और जो कि 3 के पाड़े में हैं, उनका सम बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे। देखिए 100 से 200 के बीच में 3 के पाड़े में आने वाला पहला नंबर बताइए। अच्छा, इसको भी करने से पहले एक चीज बताऊंगा, 3 के पाड़े में बहुत सारे नंबर है, सबको अगर जोड़ूंगा तो 3 के पाड़े में नहीं आएगा क्या आंसर। 3 के पाड़े की कोई भी कितनी भी चीजें जोड़ लो, आंसर वापस 3 के पाड़े में आएगा। तो देखिए ऑप्शन में से कितने 3 के पाड़े में, पहला नहीं है, 9 4 13 नहीं है, 9 4 13 और 8 ये है, और 5 4 9 5 4 9, दो ऑप्शन है, दो तो हमने पहले ही उड़ा दिए। चलिए अब करते हैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व। 100 के जस्ट बाद में पहला नंबर जो 3 के पाड़े में है, और लास्ट नंबर 200 के पास जो 3 के पाड़े में है। सही है, ये 3 के पाड़े में कितनी बार आएगा,
सही है क्या? ये कितनी बार आएगा? सही बात है। देखिए पहला नंबर है 102, लास्ट नंबर है 198, इनका एवरेज बताना जरा मुझे। एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, 200 100 300 का आधा, एवरेज तो आ गया 150 पहली बात। और नंबर कितने? ये 34वें नंबर पे, ये 66वें नंबर पे, तो 66 में से 33 हटा दें, एन कितना आ गया? नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 66 में से 33 उड़ा दो, 33 आ गई, हाँ या ना? तो सम क्या होता है? सम बताया था अभी, एवरेज को एन से गुणा कर दो, सम आ जाता है। या हम जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन कितनी टर्म्स है। एवरेज आ गई हमारी 150 और एन आ गया हमारा 33। कितना आ गया ये? 0 45 4950। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये लीजिए आपका क्या हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला पैटर्न आपको सीखना है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है सम निकालने का या एवरेज निकालने का या टर्म्स निकालने का, सब सारी चीजें निकल जाती है इस पैटर्न से। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 1008 को हम इससे डिवाइड मारें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसे क्वेश्चन किए थे, 1008 के फैक्टर करने हैं, देखना है सिंगल कौन है, जो सिंगल है उससे ही भाग देना अपने को। तो ये क्वेश्चन तो करने की जरूरत नहीं, आप खुद कर लोगे। अगला क्वेश्चन, a number divided by 899 gives a remainder of 63. if the number is divided by 29 the remainder will be। अच्छा क्वेश्चन 26 बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए कह रहा है 899 को अगर हम 899 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, x को अगर मैं 899 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 63। अब कहता है x को अगर मैं 29 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तभी बनता है जब 899 29 के पहाड़े में आता है। ये आप चेक कर सकते हैं, 899 क्या होगा? 29 के पहाड़े में होगा हमेशा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि रिमाइंडर निकालना है 29 से चेक करने के लिए। तो जो रिमाइंडर ऑलरेडी था इसी को 29 से आप भाग दे दीजिए। तो 63 को अगर मैं 29 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइए? 63 को 29 से भाग दीजिए, क्या रिमाइंडर आएगा बताइए? 29 का डबल किया तो 58, तो 5 बच गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? 5। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो 5 कहाँ पे है इस क्वेश्चन में? ये लीजिए आपका आंसर आ गया। क्लियर? इजी क्वेश्चन था। तो ये सेट पैटर्न है, ऐसे क्वेश्चन काफी दिखेंगे। अच्छा इसी में एक चीज बता देता हूं, अगर वो x की जगह ये बोलता कि मैं 2x को 29 से भाग दूंगा तो हम क्या करते? 63 का डबल करते, फिर उसमें 29 का भाग लगाते, तब आंसर 5 की जगह हमारा कितना आ जाता? 10 आ जाता। अगर वो कह देता कि मैं 3x को 29 से भाग दे रहा हूं तो आंसर कितना आ जाता? 15 आ जाता। अगर वो कह देता कि x की जगह मैं x स्क्वायर को भाग लगाऊंगा तो फिर हम 63 का स्क्वायर होता, उसको फिर 29 से भाग देते। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारी लास्ट 4-5 क्वेश्चन बच गए, फटाफट फिनिश करते हैं इनको। कहता है हाउ मेनी डिजिट्स इन ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक अगर गिनती लिखनी है ना तो कितने डिजिट काम में आएंगे आपके? 1 से 50 तक की गिनती में कितने डिजिट यूज किए? 1 2 3 सारे मिला के कितने यूज किए? बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बताइए कितना? 91। सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फिर ये कहता है 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे करके 10 के क्यूब तक गया। ऐसे क्वेश्चन कराए थे क्लास के अंदर कि 1 से लेके 10 तक का क्यूब निकाल लो, उसमें से 1 से लेके 4 तक का क्यूब माइनस कर लो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्या आंसर आया इसका? आंसर बताओ। 2925 पक्का? आंसर आया तो पक्का ही आया, नहीं तो नहीं आया। बीच में कैसे कुछ हो रहा है? करके बताऊं फिर? सही आ रहा है? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1/2 में से 1/4 गया, प्लस 1/5 है, माइनस 1/6 है। इस चीज को डिवाइड करना है इस चीज से, तो रिजल्ट क्या होगा? देखो पहले तो प्लस माइनस करा लिया, फिर प्लस माइनस करा लिया और दोनों का डिवाइड और करवा लिया। कर लोगे? टफ नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है आपके लिए। ए ऑप्शन है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। ऊपर मैंने देखा 5 और 2 10 बन रहा है, नीचे भी देखा 5 5 पड़े हैं, तो 5 तो रहेगा ही रहेगा। 2 ऑप्शन में 5 रह रहा है, तो इन दोनों में से एक मार सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? 31 कहता है 25 की पावर 25 को अगर 26 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या होगा? बहुत अच्छे पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए क्या समझना है,
इसको बोलते हैं एन के प्लस माइनस वन बनाना। अपने को क्या बनाना है, एन के प्लस माइनस वन। यहाँ पे के क्या चीज होगी जिससे अपन भाग दे रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे के है, ठीक है, ये हमारा क्या है के। तो हमें क्या करना, 25 को ऐसा बनाना है कि वो 26 दिखे अपने को। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकते हैं 25 को 26 माइनस 1। अब 26 माइनस 1 की पावर 25 है, इसको मुझे भाग देना है 26 से। तो देखिए 26 की पावर 25 को अगर 26 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा, बचेगा कौन, -1 की पावर 25। -1 की पावर 25 क्या होती है बताओ, -1 ही हो जाता है। पावर अगर सम होती है यानी इवन होती है तब तो +1, ऑड होता है तो -1। -1 को अगर मैं 26 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1 ही आएगा। और 26 से भाग दे रहे हैं तो -1 मतलब 26 में से 1 कम कर लो तो कितना बचेगा, 25। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25। ये लीजिए 25 आंसर आ गया। तो इसको ऐसा ही बनाना अपने को, ठीक है, इस तरीके से पैटर्न में एन के प्लस माइनस 1 में कन्वर्ट करना आपने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरली डिविजिबल बाय 11 प्लस 13, 13 माइनस 11, 11 इंटू 13 और 4 to 9 बताइए। कह रहा है अगर दोनों से भाग जा रहा है, 11 से भी भाग जा रहा है और 13 से भी भाग जा रहा है, तो 11 इंटू 13 क्या होता है, 11 इंटू 13 कीजिए 143। तो या तो 143 से भाग जाएगा या ऐसा 11 इंटू 13 खुद ही लिखा हुआ है, या इससे भाग जाएगा। प्लस से माइनस से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कचरा है बिल्कुल। तो 11 और 13 दोनों से भाग जा रहा है तो मल्टीप्लाई से भी भाग जाएगा। तो ये हमारी शीट थी नंबर सिस्टम की, हमने 32 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो कैसे लगे आपको सॉल्यूशन कमेंट्स में जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे HCF LCM। तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, HCF LCM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है आगे। थैंक यू।